उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। दो रात गई सो बात। सर इसके हाथ में कुछ नहीं आता। अगली लाइन के लिए मुड़ो। उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू आकू छुरियां मुरियां खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आंखों में। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी। और अगर मेरे पीछे वालों से रिक्वेस्ट है साला पहुंच जाए तो ऐसा ताली बजाना है पूरा ये यूजीपीयू एचजीपीयू हिल जाए। हम तो सुबह से हो गए। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर मजा लेना है सारे शो, ठीक है? सॉफ्ट भी आएगा तो सॉफ्ट भी। मुझसे बिछड़कर संजय सर वो भी कहां, अब वो पहले जैसी है। सही कह रहे हो सर। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां, अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। उसकी कत्थई आंखों में चाकू वाकू छुरियां मुरियां खंजर वंजर सब। वाह वाह। तो बोलना पड़ेगा कोई लोग आपको प्यारे प्यारे दिन। यार वो याद आ गया एक इश्क मुश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। इश्क मुश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। संजय वजय विक्रम विक्रम पंकज वंकज सब। आपसे तो इतनी 2000 परफॉर्मेंस नहीं हम तो तुम्हारे ताली बजा रहे हैं। वो चले गए उसके बाद तो हम तुम्हारे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बिना देरी किए अगले कवि को बुलाते हैं। पिछली बार इन्होंने बिस्किट पे मस्का चस्का पे कविता सुनाई थी। इस बार थोड़ा प्रमोशन लेके थाली में सुना चलो जैन साहब। लेकिन सर फोकस एक ही जगह रहता है इनका। खाने पे पहले मोबाइल वाले साइलेंट कर लो। लास्ट ईयर मैंने एक पोएम लिखी थी और बोली थी, वो थी मस्का चस्का बिस्किट और मशीन वाली चाय। हटा दिए यार वो उसके। अब क्या लगता है शायद फैसिलिटी मैनेजर को और हमारे मैनेजमेंट को लगा कि यार मस्का चस्का बिस्किट से कुछ आशिकी ज्यादा होने लगे। सर लोग शादी करने लग गए ऑफिस में। अच्छा आइडिया। बिस्किट मस्का चस्का बिस्किट हटा दी, फिर वो वो मेरी वाली वो जो लेडीज नहीं सीनियर सिटीजन वाली चाय वो जो मेरी बिस्किट गाँव में चर्चा करती वैसी वाली रखती। तो अब आशिकी वहाँ तो होती नहीं है, तो आशिकी के लिए लोग कुछ आयुष जैसे खुश जैसे लोग खुश को ना मत लो, लोडेड है।
चेहरा देता है साहब तुम ही बचे अनूप भी है। लास्ट ईयर वो मेरा नाम सर साहब सही है साहब। क्या है कि फिर ये लोग जगह ढूंढते हैं, तो जगह क्या होती है फिर चाय के क्या बातें सब चाय से शुरू होती है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक चाय वाला आशिक भी कर सकता है। वाह वाह वाह। तो चाय कहाँ मिलती है? कैंटीन में मिलती है। अब कैंटीन में चाय खराब मिलती है, लोग खाना देखते हैं, छोड़ो यार प्रमोशन करते हैं। तो खाने के चक्कर में अंत में खाना खराब मिलता है, लोग जाके कैंपस में खाना खाते हैं। और कुछ वो एक यात्रा है जो किसी आशिक साहू जैसे तू इस बार थाली बंद करवाएगा। सही है, रोक दिया जाएगा। परिवर्तन करवा देना भाई, वही चलेगा। साहू जैसे लोगों की एक कैंटीन की जो एक 12 से 2 का समय ना, उस समय की एक कहानी है। वाह वाह। बिल्कुल सुनिए। साहू का नाम ये खुद की कहानी सुना रहे हैं। पंजाबी थाली के चक्कर में, वाह वाह। पंजाबी थाली के चक्कर में मैं बेचारा मर गया। अरे पंजाबी थाली के चक्कर में मैं बेचारा मर गया। अनंत बिल्डिंग की कैंटीन पे कोई तो एक दो दिन पहले बहुत बातें चल रही थी, खाना ना खराब है। कल भी चल रही है। अनंत बिल्डिंग की कैंटीन जब मुझे सताने लगी, अनंत बिल्डिंग की कैंटीन जब मुझे सताने लगी, बार बार वही नजरें हर पल मुझे खजाने लगी, तब कैंपस की कुछ पुरानी यादें, तब कैंपस की कुछ पुरानी यादें जो अभी तरोताजा है, दिल की बातें बोल रही, दिल में जिसे नवाजा है। कैंटीन के टाइम पर मैं इधर से उधर गया, पंजाबी थाली के चक्कर में मैं बेचारा। अगर कैंटीन जाते तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्या लिया जाए, सब नाम तो ऐसे रहते हैं, कहीं पनीर 65, गोभी 65, गोभी 5 से ज्यादा प्रकार की आती नहीं, 65 कहाँ से होगी? तो समझ में नहीं आता, तो लोग क्या कहते हैं पहले वहां अपना कंफ्यूजन देखते हैं, तो सोचते क्या लिया जाए, तो आगे वाला जो ले रहा है वही नहीं लेते हैं। आगे वाला कौन होना चाहिए लेकिन? और आगे वाले जब अच्छी सी लड़की हो तो अपना मेन्यू में वही हो जाता है। डिफॉल्ट मेन्यू है। मेन्यू बोर्ड देखकर कुछ कंफ्यूजन सा छा गया। मेन्यू बोर्ड देखकर कुछ कंफ्यूजन सा छा गया, आगे वाले की पर्ची देख मन में कॉन्फिडेंस आ गया। आगे वाले की पर्ची देख के कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे अमन कभी कभी कैंपस जाता, आज तो भाई आलू पराठा ही चलेगा। देखा सामने वाली ने ले ली पंजाबी थाली है, पता नहीं था मुझको मेरी वाट लगने वाली है। मंद मंद मुस्कुराते उसके पीछे चला गया, पंजाबी थाली के चक्कर में मैं बेचारा मर गया। अब अनंत में तो क्या होता है, काउंटर में टोकन लो, बाजू में खाना है। लेकिन कैंपस में क्या, काउंटर में मतलब टिकट, वो जो टोकन लो उसके थोड़ा चलना पड़ता है और वो रहता। तो कुछ आशिक वैसे होते हैं जो उसमें भी अपनी आशिकी कर लेते हैं। सर बड़ा ध्यान दे रहे हो आजकल। सर बहुत ऑब्जर्वेशन चल रहा है। सर करके बैठे स्टोरी है। और क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, टाइमिंग से भी की ध्यान रखने लगते ना, 12 बज गए। अब रोज मेरी टाइमिंग उसकी टाइमिंग से जम गई। अब रोज मेरी टाइमिंग उसकी टाइमिंग से जम गई। लाइन में एक पल नजरों को, एक पल देखने को, लाइन में एक पल नजरों को मेरी धड़कन थम गई। लाइन से लेके काउंटर तक उसको छोड़ने जाते थे, पंजाबी थाली के चक्कर में मन ही मन मुस्कुराते थे। खोए हुए ख्यालों में न जाने समय गुजर गया, पंजाबी थाली के चक्कर में मैं बेचारा मर गया। अब क्या होता है कि जैसे ऑरेकल में तो 2-3 साल बाद प्रमोशन होता है, लेकिन एक प्यार ही एक ऐसा चीज है। 6 साल हो गए। तो प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसमें लोग अपना प्रमोशन कर देते हैं। जैसे पहले दिन देखेंगे यार ठीक लग रही, दूसरे दिन अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, फिर बातें आगे बढ़ा के तो ऐसा प्रमोशन होते रहता है। तो हमारे ये सब नहीं, अपन को एक बार में प्यार हो जाता है। वैसे लोग प्रमोशन बढ़ा देते हैं, पहले थाली ली, उसके बाद प्रमोशन बढ़ाते हैं। थोड़ा आगे आकर प्रमोशन का पदवी बढ़ा ली, उसकी सीट के सामने अपनी कुर्सी लगा दी, किसी की डेस्क में बैठ के खाना है। थोड़ा आगे आकर
सही जा रहा है। थोड़ा आगे आकर प्रमोशन कर पदवी बढ़ा ली, उसकी सीट के सामने अपनी कुर्सी लगा ली, उसको निहारते निहारते प्रेम माला जपने लगा, उसको निहारते निहारते प्रेम माला जपने लगा, एक एक और खाता देख पूरा समय कटने लगा। हर पल ख्यालों में उसका एहसास जताता था, सपनों में उसके साथ एक थाली में खाना मैनेजर 12 बजे की मीटिंग लगाओ इस बार। इसको डेडिकेट कर रहे हैं। 50 रुपए की थाली में ऐश अब अपने दिल के अरमानों को टटोल लूंगा, कल लंच के समय अपने दिल की बात उससे बोल दूंगा। आने वाली खुशी से दिल यहाँ तक भर गया, पंजाबी थाली के चक्कर में। पंकज इतनी बुरी नहीं है, थाली में स्वाद है अभी भी। उसे थाली दिख गई बाहर। कैंपस गए। पंजाबी थाली के चक्कर में मैं बेचारा मर गया। चाय का समय हो गया ना 4:30। अब क्या होता है, जब आष्टी बहुत चढ़ी तो उसको हर जगह वही नजर आता है, तो कुछ चंद लाइनें थी, किसी कवि की चुराई हुई और मेरी कुछ छपाई हुई। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। बेसिन में धोए थे हाथ उसने भी, बेसिन में धोए थे हाथ उसने भी कभी, पनीर मसाले की महक आज भी है। भाई आज की चल गई सुबह सुबह से मेरे अंग अंग में प्यार था। ओहो, जैसे कुछ लोग कम कम नहाते हैं। किसी खास दिन कुछ रिलीज होता है ना, कोड नहीं यार, कुछ और भी, तब लोग नहा धो के आते हैं। सर वो अपनी ऑरेकल में रिलीज पे नहीं आता, वो दूसरी कंपनी के तो सुबह सुबह से मेरे अंग अंग में प्यार था, नहा धो के डियो लगाकर लंच का इंतजार था, आशिकी की खुमार में कैंपस की ओर जा रहा था, थाली तो थाली, मेन्यू बोर्ड में भी चेहरा नजर आ रहा। अजब नजारा देखकर दिल की धड़कन टूट गई। अजब नजारा देख के दिल की धड़कन टूट गई। टिफिन शेयर करते देख हाथों से थाली ये भी बहुत दिल ने समझाया दोस्त, फिर ऐसे लोग को फिर अनूप जैसे लोग मिलते हैं। हमारे सूरत बात, दिल ने समझाया दोस्त, लड़कियां आती और जाती हैं। बात गई। दिल ने समझाया दोस्त, लड़कियां आती और जाती हैं, दिल का साथी साकी है, पंजाबी थाली बहुत हुई, देख बिरयानी अभी बाकी है। लोगों को बेवफा रखते हो। आपसे अच्छा मत करना, आशिकों की बद्दुआएं लग जाएंगी। दिल ने समझाया दोस्त, दिल का साथी साकी है, पंजाबी थाली बहुत हुई, बिरयानी अभी बाकी है। बिरयानी के चक्कर में मैं इधर से उधर गया, पंजाबी थाली के चक्कर में मैं बेचारा। जैन साहब आजकल कैफेटेरिया में जमे हुए हैं, छोड़ दिया किसे भी। सर इसका रिलीज करने के पहले कोड रिव्यू करा दे। कभी चाय और बिस्कुट पे देख रहे हैं, कभी खाने पे देख रहे हैं। चलिए बढ़िया बढ़िया, अभिषेक बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और देर नहीं करते हुए लोग थोड़े विचलित से हो रहे हैं, भाग रहे हैं पकड़ पकड़ के, अपनी अगली कवित्री को बुलाते हैं। ये कबूतर अपनी अगली कवित्री को बुलाते हैं। तो ये शेरो शायरी खुद से लिखती है, so it is not copied। जितना प्यारा इनका चेहरा है, उतनी खूबसूरत आवाज है, तो थोड़ा शांत होके सुनिएगा।
हल्ला कम कीजिएगा, ठीक है? प्लीज वेलकम रोमा मिश्रा। सुमेधा इतना अच्छे से आज तक किसी ने नहीं बोला। सब सेट है। हमारे पीछे फरिश्ते ही होंगे जिनका हुआ होगा इश्क मुकम्मल। बिल्कुल सही। फरिश्ते ही होंगे जिनका हुआ होगा इश्क मुकम्मल, हमने बाकियों को तो बस बर्बाद होते मजे की बात कर दी। रोना आ गया। आगे और यहाँ आने से पहले मैंने बहुत कविता लिखी, बहुत कविता सुनाई। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि इस बार मैं प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसा कि जो गलती एक बार हो गई वो सुधारी नहीं जा सकती। तो पर मैंने कुछ और लिखा नहीं, तो आप यही सुनेंगे। यहाँ बहुत उम्दा कवि आए अभी हमारे पहले, और कृष्णा भी आए। कृष्णा उम्दा में थे नहीं? कृष्णा भी आए। तो अब माहौल को थोड़ा रोमांटिक बनाते हैं। 4 लाइनें। सारे तैयार बैठे हमने से और सुबह से कोई काम ही नहीं किया। म्यूजिक तो डियो लगा गया। मेरे जीने के लिए तेरे अरमां ही काफी है। क्या बात? मेरे जीने के लिए तेरे अरमां ही काफी है, दिल के कलम से लिखी ये दास्तां ही काफी है। मेरे जीने के लिए तेरे अरमां ही काफी है, दिल के कलम से लिखी ये दास्तां ही काफी है। तीरे तलवार की तुझको क्या जरूरत है? तीरे तलवार की तुझको क्या जरूरत है, जब कत्ल करने के लिए तेरी मुस्कान। ये तो आपने खुद पे लिख लिया शायद। काश कि ऐसा उससे बोला होता। ये आपको इस उम्र में शोभा नहीं होगी। आपको सेहत के लिए यहाँ मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी शायरी से उन फीलिंग्स को बयां करूँ जो आज तक मैंने बहुत फील की है, मेरे दोस्तों ने बहुत फील किया, आप सब ने कहीं ना कहीं ये चीज फील की हो। जैन साहब तो आज भी टिफिन खाने जा रहे हैं। कृष्णा ने कुछ ज्यादा फील किया। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब रिलेट करेंगे, आप सब मेरा साथ देंगे। कोशिश करेंगे। अच्छा, जय हिंद। साथ देने से मेरा मतलब ये होता है कि आप तालियां भले ही ना सुनाए, पर जहां आप रिलेट कर पाए, आपको फील हुआ, तो प्लीज एक बार वाह कर दीजिए, सो दैट मुझे भी लगेगा कि अपना मीटिंग छोड़कर मेरा यहाँ महफिल में आना सफल हुआ। ऐसी सफलता हमेशा अरे मीटिंग तो मालूम होगी इसमें। मीटिंग होगी 6 बजे के पहले। आगे सुनिएगा। दिल में छुपी यादों से सवारूं तुझे, दिल में छुपी यादों से सवारूं तुझे, तू देखे तो अपनी आंखों में उतारूं तुझे। दिल में छुपी यादों से सवारूं तुझे, तू देखे तो अपनी आंखों में उतारूं तुझे। तेरे नाम को लबों पर इस कदर सजाया है कि सो भी जाऊं तो ख्वाबों में पुकारूं। कंफर्म होएगा तब तक। जब रूमा सो रही होंगी उनके आसपास घूमना पड़ेगा। ये काम करना भी शुरू कर दिया। लड़की के आसपास देख लेना था। हमें याद है, हमने उनसे कहा था कि सुनो, हमने दिल लिया है एक बार, और उन्होंने जवाब दिया, रोमा हमने प्यार किया है एक बार। तो इन कठोर शब्दों को
मैंने पॉजिटिवली लिया और इसका नाम दिया इम्तिहान। तो आप कॉन्फिडेंस सुनिएगा, देखिएगा आगे के शब्दों में। वो इनकार करते हैं तो इकरार के लिए, क्या बात। नफरत भी करते हैं तो सिर्फ प्यार के लिए। वो इनकार करते हैं इकरार के लिए, नफरत भी करते हैं तो सिर्फ प्यार के लिए। उल्टी चाल चलते हैं ये इश्क करने वाले। समझ रहे तन्वी? उल्टी चाल चलते हैं ये इश्क करने वाले, आंखें भी बंद करते हैं तो सिर्फ दीदार के लिए। उनकी नजर की धूप तरावट से कम नहीं। श्रेया अंग्रेजी भाषी, तरावट मतलब छाव। उनकी नजर की धूप तरावट से कम नहीं, जोरों सितम भी उनका इनायत से कम नहीं। मेरी नजर की भूल मेरा कसूर है, मेरी नजर की भूल मेरा कसूर है, उनका न चाहना भी चाहत से कम। ये अगली दो पंक्तियां मेरे बहुत दिल के करीब है, अगर आपको छू जाए तो प्लीज वाह कीजिएगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस में है उनको आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। दिल की आवाज है, दिल की आवाज है। मुझे समझ में आया। एक पैमाना नजर से यूं जाते जाते पिला गए, एक जादू सा कुछ मेरे दिल पर चला गया। एक पैमाना नजर से यूं जाते जाते पिला गए, एक जादू सा कुछ मेरे दिल पर चला गए। कहते हैं कि वक्त के गुजर जाने पर भी पल थम जाते हैं। कहते हैं कि वक्त के गुजर जाने पर पल थम जाते हैं, ये वो लम्हे हैं जो हमेशा यादगार रह जाते हैं। रोमा जी दो शेर इकट्ठे पढ़ती हैं, एक तो जो पढ़ती है और दूसरा जैसे पढ़ती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आशिकी सिर्फ लड़कों की बस की बात नहीं होती, दिल टूटना सिर्फ लड़कों की झोली में नहीं होता, लड़कियों का भी अपना अवसर। अरे ऐसा ऐसी लड़कियों की लिस्ट बनाई जाए और उन्हीं पे ध्यान दिया जाए। उनका उद्धार सब उन्हीं की मदद की जाएगी। तो आप सुनिएगा, ये बहुत दिल से लिखी गई है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक लहर आएगी और कुछ बचेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक लहर आएगी और कुछ बचेगा नहीं। आपने पत्थर सा दिल कह तो दिया मुझे, आपने पत्थर सा दिल कह तो दिया मुझे, पर पत्थर पर लिखोगे तो मिटेगा। दादा बहुत ही सीरियस दिख रहे हैं। टेंशन हो रही है, आप क्रिकेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन चाहे जो भी हो, मीटिंग छूट गई उसके लिए हमारे तरफ से सॉरी जरूर बोलो। ये सम्मेलन मुझे अपनी कॉलेज की याद दिलाते हैं। वहाँ पे भी मैं ऐसे ही सम्मेलन में उठकर प्यार मोहब्बत की बातें बोल रही थी। तो सभा में से एक सीनियर सर, भैया नहीं बोल रहे, एक सीनियर सर आए और वो मुझसे एक बहुत गहरा सवाल कर गए। आप बहुत गौर से सुनिएगा। अक्सर ऐसा क्यों होता है, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि चाहत में इंशार होता है, नफरत में हर पल जलने से हर कोई अपना खोता है, अक्सर ऐसा क्यों होता है। तो ये बात से मैंने ये ध्यान दिया कि देखिए, प्यार होने वाली चीज होती है, ठीक है, पर नफरत जो होती है वो करने वाली चीज होती है। तो यही सोच करके मैंने उन्हें ये जवाब दिया। और भी बात में जाते हुए, नफरत के पलों को कौन संजोता है, नफरत के पलों को कौन संजोता है, मिलते हैं बहुत पर अपना कौन होता है, मिलकर बिछड़ जाना इंसानी फितरत होता है। नफरत के पलों को कौन संजोता है, मिलते हैं बहुत पर अपना कौन होता है, मिलकर बिछड़ जाना इंसानी फितरत होता है, पर बिछड़ कर जो मिल जाए। बोलो वाह। सुनिए, फिर से रिलेट करेंगे, पर फिर से रिलेट करेंगे।
नफरत के पलों को कौन संजोता है, मिलते हैं बहुत पर अपना कौन होता है, मिलकर बिछड़ जाना इंसानी फितरत होता है, पर बिछड़ कर जो मिल जाए उस पर ये चाहत फना होता है, उस पर ये चाहत शौक में है कि ऐसी बातें कब से करने लगे बहुत शौक में है वो। तो अब हो गया, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली। ऑरेकल में अब असलियत पर आते हैं कि ये अभी मेरा ट्रू स्टोरी है कि ऑरेकल में आने के बाद पता चला इश्क मोहब्बत में अपना लाइन मुझे फ्यूचर कुछ ऐसा दिखता है। अरे रे ये तुम्हारे ऊपर टिप्पणी है, तुम्हारी जैसी हो गया। कहीं हो आग का दरिया तो कैसे पार पाएंगे, कहीं हो आग का दरिया तो कैसे पार पाएंगे, किसी की मुस्कुराहट को अब दिल में ना बसाएंगे। नो है ये, सही कहीं हो आग का दरिया तो कैसे पार पाएंगे, किसी की मुस्कुराहट को अब दिल में ना बसाएंगे। अगर वो हाँ नहीं करते तो हम आगे न जाएंगे, या श्रेया तुझे ही अब सामने लगाएंगे। अब एक बहुत पॉजिटिव नोट पे मैं, ये मेरी आखिरी पंक्ति है, इसको मैं ऐसे एंड करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप सब इस पर अमल करें, इसको ध्यान से सुने। अमन बड़े एक्साइटेड हैं कि पा जाओगे तब जब खुद को जितना खोगे, खो दिया भूल गया, सब भूल गया। पा जाओगे तब जब खुद को जितना खोगे, दिल की जमीन पर फसल यादों की बोगे। पा जाओगे तब जब खुद को जितना खोगे, दिल की जमीन पर फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना पाओगे, जिससे जितना प्यार भाइयों और इन्हीं भाइयों की बहन। अमन को छोड़ के बोल दिया। आपने वो तुम सबको जवाब दिया जो सिर्फ बैचलर लोगों की बात कर रहे थे। कराना जवाब। तो फर्स्ट टाइम है, थोड़ा नर्वस हूँ। दादा उसके डर के आगे शाम को इंतजाम कर रखा है आराम से। दादा आगे उठ के तुम्हारे सबसे ज्यादा हम नर्वस हैं। दादा बढ़िया लग रही हो, नंबर बन रहे। अच्छा चलिए। तो इस कवि सम्मेलन में मैंने भाग लेने का मेन रीजन जो था कि मैं भी देखना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ प्रतीक सर की तरह कि लोग वाह वाह करते हैं तो कैसा फील होता है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज कविता का नाम है जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी। तो मैं अपनी लाइफ की फिलॉसफी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने जीवन में सीखा है वो मैं शेयर करूँगा। शुरू कर रहा हूँ। मोक्ष मार्ग के पथिक बनो तो, मोक्ष मार्ग के पथिक बनो तो मेरी बातें सुनो ध्यान से। जीवन दर्शन प्राप्त किया है मैंने अपने आत्मज्ञान।
पंक्ति है ये उन लोगों के लिए जो व्रत उपवास बड़ा करते हैं। संतोष ने तो आज ही किया है। लग 84 योनि धरकर, लग 84 योनि धरकर मानव की ये पाई काया, फिर क्यों व्रत उपवास करूं मैं, इसका समाधान ना पाया। सही इसलिए कमल ध्यान से सुनना, इसलिए मैं भूल कर भी व्रत के पास नहीं जाता हूँ। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन और अधिक खाता हूँ। सर ऐसा है, आप पंडित आदमी तो यही तो करोगे। इसलिए कमल बोला ना, कमल शर्मा। आपका तो वही हक है। क्योंकि भ्रम है घट के पट में, क्योंकि भ्रम है घट के पट में, उसे तुष्ट करना ही होगा। ये काया प्रभु का मंदिर है, इसे पुष्ट रखना। सही बात है। जीवन दर्शन है, आओ और ऐश। पियो और गंगा यमुना और त्रिवेणी, गंगा यमुना और त्रिवेणी मेक यू व्यर्थ लगाते गोते। प्रतीक से ऋषिकेश जाके गंगा यमुना और त्रिवेणी मेक यू व्यर्थ लगाते गोते। इस वैज्ञानिक युग में भी गंगा जल में पाप क्यों धोते। फिर कैसे करें? अब जो ये पंक्ति है ना, इसमें बहुत गहराई है। जीवन का सार है इसमें, जीवन का सार है इसमें। और इसमें डूबना, ऊपर से तैरना नहीं है। कूद दो अंदर। अटेंशन प्लीज। मैं अपनी कोमल काया, रिपीट सर। मैं अपनी कोमल काया को किंचित कष्ट नहीं देता। कोमल काया को किंचित कष्ट नहीं देता हूँ। पाप इकट्ठे हो जाते तब, पाप इकट्ठे हो जाते तब, इसमें गहराई है, 3 पैग लगा ले। पहले लगा देता है। खाओ और ज्यादा बाबा जीवन दर्शन है। थैंक यू सो मच। अभी सुबह लगे। हमारा शो स्टॉपर एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। You did exactly what we expected, and thank you everyone for being such a sporty audience. Now, as it is customary, we would request Meet sir and Prashant to come over here and. काहे को माहौल खराब करेंगे हम, ऐसे मूड खराब हो जाएगा। नहीं, कभी आप भी हैं और कभी मीत सर भी हैं। मीत से नहीं सुना सकते सर। सर 6 बजे का सर मुझे टाइमलाइन और प्रोजेक्ट लाइन है कुछ नहीं आता। मीत सर सुना देंगे, मीत सर सुना देंगे। बट देखिए मीत सर ये तुम्हारा ही भाई है ना। काफी सारे यंग हुए। तो अपने अपने तजुर्बे या एक्सपेक्टेशन जो लाइफ में बता के गए। There are people like, I won't say us, but at least people like me, जो काफी कुछ छोड़ के आ गए हैं, आगे निकल चुके हैं।
कहाँ छोड़ के? पीछे। वहीं जहाँ तुम हो अभी। तो उनके कुछ तजुर्बे सुनी होगी किसी ने। गुलजार साहब की कविता है और गजल है, और जगजीत सिंह ने बड़ी खूबी से गाया है ये। इरशाद। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। सफर तन्हा, बसर तन्हा, काफिला साथ, पूरा काफिला साथ था लेकिन मैं तो अकेला ही रहा था। ये अकेला कैसे, कितनी हद तक अकेला है ये? अपने साये से चौंक जाता हूँ, अपने खुद के साये से इतना अकेला था, वो साया दिखता है तो भी चौंक जाता है। अपने साये से चौंक जाता हूँ, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा। रात भर, रात ही ऐसी चीज होती है जहां साथ चाहिए। पूरे दिन चल जाता है। पूरा दिन चल जाता है अकेले अकेले। बच्चों लोग जाओ बात। सिखा रहे हैं, जोड़ा रहे हैं। आप भी खुशल चुका है। अच्छा ये बताइए कौन सहमत नहीं है इससे? कृष्णा दुकान में अमर कह रहा है 4 बच्चों का बाप है।